साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में नई उथल पुथल है, नया हंगामा है। संजय राउत नया प्लान कर रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने ही बहुत ज्यादा करीबी संजय राउत के प्लान को चौपट कर दिया है। और हालात ये हैं कि मातोश्री में संजय राउत नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे मान नहीं रहे हैं। तो क्या वाकई में बेटे के खातिर संजय राउत पर दबाव बढ़ाया जा रहा है? अपने बेटे के खातिर उद्धव ठाकरे संजय राउत के पर कतर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं जिसमें उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की गर्दन तक पकड़ लिया, पूरा प्लान चौपट कर दिया है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको पूरा माजरा और मामला क्या है। कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। सिर्फ 20 सीटों पर आकर उद्धव की पार्टी अटक गई थी। लेकिन हाँ, सांसदीय चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तो उद्धव ठाकरे को तो झटका लगा, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा संजय राउत को, क्योंकि संजय राउत विधायकों के ही भरोसे अपनी सांसदी चलाते हैं। यानी कि विधायक जब वोट करते हैं तो ही उनको राज्यसभा की सीट मिलती है। लेकिन अब की बार संजय राउत के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। जी हाँ, बीजेपी के नेता नितेश राणे ने भी दावा किया था कि संजय राउत अपनी पार्टी यानी कि शिवसेना यूबीटी छोड़कर कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अकेले शिवसेना यूबीटी के 20 विधायकों के भरोसे उनको राज्यसभा की सांसदी आगे नहीं मिल सकती, इसीलिए वो कांग्रेस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में इस बीच इस पर एक और बड़ा नया खुलासा हुआ। जी हाँ, नितेश राणे के दावे के बाद अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के इस प्लान को चौपट किया है। जी हाँ, संजय राउत लंबे समय से कोशिश में थे और उद्धव ठाकरे को भी मना रहे थे कि उनको कैसे भी राज्यसभा की सीट यानी कि टिकट मिल जाए और अगली बार उनका राज्यसभा का कार्यकाल एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए, 6 साल के लिए वो और सांसद बन जाएं। अब इसके लिए उद्धव ठाकरे के विधायकों के साथ साथ कांग्रेस के विधायकों का भी समर्थन जरूरी था और इसके लिए संजय राउत खुद पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने के लिए भी तैयार थे और इसके लिए वो उद्धव ठाकरे से बातचीत कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत इसके लिए मातोश्री में नाक रगड़ रहे थे, उद्धव ठाकरे के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें जाने दो, मुझे सांसदी लेने दो। लेकिन अब अंदर की खबर ये भी है कि उद्धव ठाकरे ने इस प्लान को लीक कर दिया, चौपट कर दिया। उद्धव ठाकरे ने सूत्रों के मुताबिक कुछ करीबी लोगों के सामने ये बात की और वही बात लीक होकर बाहर आ गई और वही बात नितेश राणे ने भी दावे में बोल दिया कि संजय राउत कांग्रेस जाने वाले हैं। यही नहीं, संजय राउत लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी उद्धव ठाकरे मान जाएं, लेकिन उद्धव ठाकरे माने नहीं है। और यह कहें कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की गर्दन तक पकड़ दी है कि आप जहां भी जाएंगे मेरे ही इशारे पर चलेंगे। यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे ने संजय राउत पर पूरा बैरियर लगा दिया, बैन लगा दिया कि वो कहीं जा नहीं सकते हैं, पार्टी छोड़ नहीं सकते हैं। अब बात भी सही है, जब संजय राउत को सब कुछ चाहिए था तो संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की पार्टी का इस्तेमाल किया, उद्धव ठाकरे के पिता का इस्तेमाल किया, उद्धव ठाकरे के पिता का नाम का इस्तेमाल किया। लेकिन अब जब उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं है या कहें कि उद्धव ठाकरे के पास जब अब मुश्किलें हैं तो यहाँ पर संजय राउत पार्टी छोड़ना चाहते हैं, जो कि बहुत खराब फैसला कहा जाएगा, बहुत खराब डिसीजन माना जाएगा। इसी वजह से माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत को कहीं जाने देना नहीं चाहते। और बड़ी खबर यह भी है कि आदित्य ठाकरे पर बीच में संजय राउत ने कुछ आरोप लगाए थे, तो उसके बाद से भी संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे नाराज हैं और उसका भी बदला यहाँ पर चुकाया गया। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में संजय राउत पार्टी छोड़कर कांग्रेस चले जाएंगे? क्या उन्हें उद्धव ठाकरे का वरद हस्त या कहें कि पीछे से आशीर्वाद मिल पाएगा? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे एक तरफ तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए लगातार जी जान से जुटे हुए हैं, अकेले दम पर लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिश पूरी हो नहीं पा रही, कोशिश सफल हो नहीं पा रही। वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे भी उनसे दूर होते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, बीच में खबरें ऐसी लगातार आई थी कि उद्धव ठाकरे के बेटे और उद्धव ठाकरे के बीच में संबंध कुछ खराब चल रहे हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं और कंडीशंस यहाँ तक आ गई थी कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अपने पिता की बात
बातों को, आदेश को मानने से भी इनकार कर रहे थे। अब इन सब के बीच इधर इसकी बड़ी खबर ये है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भरी मीटिंग में भड़क गए, नाराज हो गए और ये भड़के संजय राउत के ऊपर। जी हाँ, संजय राउत पर बुरी तरह से आदित्य ठाकरे भड़क गए, यहाँ तक कह दिया कि आपने मेरे पिता को भड़का दिया, मेरे खिलाफ उकसा दिया, मेरे खिलाफ कान तक भर दिए। जी हाँ, तो संजय राउत पर यहाँ भी ये भी आरोप लगा दिया कि संजय राउत पिता पुत्रों के बीच में खाई लगाने की, खाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पिता पुत्र के बीच में दूरियां लाने का काम संजय राउत ही कर रहे हैं। विलन बन गए। आदित्य ठाकरे ने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी और यहाँ तक कह दिया कि मेरे पिता मेरे लिए भगवान है। जी हाँ, आदित्य ठाकरे बोलते बोलते रोने लगे, रुआंसे हो गए, कहने लगे मेरे पिता मेरे लिए भगवान है, मेरे दादाजी जिन्होंने पार्टी बनाई वो मेरे लिए भगवान है। लेकिन संजय राउत जो पार्टी के लिए काम करते रहे हैं वो अब पार्टी के लिए नहीं बल्कि पार्टी के खिलाफ काम करने लगे हैं। जी हाँ, ऐसी खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर ये तक है कि आदित्य ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि संजय राउत पार्टी का भला नहीं चाहते हैं, उद्धव ठाकरे का भला नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्या आप दूसरों के हाथों की कठपुतली बन रहे हैं, दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं? अब उद्धव ठाकरे तो संजय राउत पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। भले कई बार उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचा चुके हैं संजय राउत, कई बार उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं संजय राउत, लेकिन इसके बाद भी संजय राउत पर उद्धव ठाकरे का भरोसा कम नहीं हुआ है। लेकिन इधर आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत पर भड़क गए, नाराज हो गए, बुरी तरह से अपनी भड़ास निकाल दी। अब कहां तो एक तरफ उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे थे कि अपनी पार्टी एक बार फिर से बीजेपी के पास लाई जाए, फडणवीस के साथ लाई जाए और एकनाथ शिंदे गुट का वहां से सफाया किया जाए, तो कहां दूसरी तरफ अपने घर को, अपने परिवार को बचाना तक मुश्किल हो रहा है। उनका बेटा, खुद का बेटा आदित्य ठाकरे यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं और अपने पिता के कान भरने के आरोप उनके करीबी संजय राउत पर लगा दिए, जिसके बाद से पार्टी के अंदर हालात और खराब हो गए। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसी कंडीशन में एक तरफ तो परिवार को बचाना है, दूसरी तरफ पार्टी को भी बचाना है, तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। उनकी सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ अब यही है कि बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को फिर से गले लगा लें, अपने साथ ले लें, पार्टी के साथ गठबंधन कर लें और एकनाथ शिंदे को अलग कर लें। हालांकि शिंदे इतनी आसानी से अलग नहीं होंगे, लेकिन हाँ, प्रेशर जरूर बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे पर कि आप अकेले नहीं है, हमारे पास विकल्प खुले में। इस तरह की बातें, इस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में संजय राउत ही आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में दूरियों के लिए विलन बन गए हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।